नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की 3 वीडियो के बेसिक जो कंसेप्ट थे वो क्लियर कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के टाइप 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम एक जो टाइप है ट्रिग्नोमेट्री की उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में हम और आगे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसका लाभ पहुंचे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 और इसमें बताना है tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू बतानी है कितनी है। दोस्तों, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो टाइप 1 हमने जो लिखा है ये टाइप 1 है ट्रिग्नोमेट्री की। ये 3 फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो टाइप 1 है दोस्तों, ये 3 फॉर्मूलाज पे बेस्ड है और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ये देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो पहला जो स्टेप है आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 बना लेना है। और वो आप 1 कैसे बनाएंगे, इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आएगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा इज इक्वल टू 5/5। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां पे बन जाता है 1। पहला स्टेप यही करना है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप इज इक्वल टू 1 बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम जाते हैं फॉर्मूला की तरफ। हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा और बेसिक में बताता हूं। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब देखिए दोस्तों क्या है, साइन थीटा गुणा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कोस थीटा गुणा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा को मैं मल्टीप्लाई कराऊं और कोस थीटा को मल्टीप्लाई कराऊं, दोनों को ऐड करूं तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब दोस्तों, साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मतलब यही हमने पहले भी डिस्कस किया है कि साइन थीटा का मतलब है लंब बटे कर्ण और कोस थीटा का मतलब है आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। दोस्तों, मतलब क्या है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लंब बटे कर्ण को और लंब बटे कर्ण को मैं 2 बार मतलब मल्टीप्लाई कराऊं, लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण गुणा लंब बटा कर्ण और ऐड कर दूं इसमें आधार बटा कर्ण गुणा आधार बटा कर्ण तो आएगा 1। इस फॉर्मूला का मतलब है ये। अब दोस्तों, इसका नाम दे दिया साइन थीटा कोस थीटा, ये हमने पहले पढ़ लिया। अब हमने क्या देखा कि 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो 3/5 है ये हमारे पास दे रखा है साइन थीटा। क्या दे रखा है, साइन थीटा है ये। और जो 4/5 है ये दे रखा है कोस थीटा। समझिए एक बार, ये साइन थीटा दे रखा है और इसकी मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ हो गई तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस थीटा है और इसकी मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ हो गई तो ये कोस स्क्वायर थीटा, तभी तो इज इक्वल टू 1 आया। कंडीशन ही यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और दोस्तों ये इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये साइन थीटा है और ये कोस थीटा है, इसीलिए इन दोनों की गुणा हुई और ये स्क्वायर हो गया, इन दोनों की गुणा हुई स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 1। तो दोस्तों अगर ये साइन थीटा है, अब हमें पता चल गया कि 3/5 साइन थीटा है और 4/5 कोस थीटा है। तो दोस्तों साइन थीटा का मतलब क्या है कि ये ऊपर है, ये परपेंडिकुलर है और 5 है ये हाइपोटेन्यूज है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। और दोस्तों 4/5 को ये कोस थीटा है, इसका मतलब ये है कि 4 है ये बेस है और 5 हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल की तीनों जो साइड है वो आ गई, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5। अब दोस्तों पूछा क्या है वो देखिए, टेन थीटा पूछा है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देख कर निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा आएगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और बेस हमारे पास है 4, तो ये हमारा होगा आंसर। अगर दोस्तों पूछ लेता कोसेक थीटा, अगर पूछ लेता कोसेक थीटा, तो दोस्तों कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो दोस्तों हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 5 और परपेंडिकुलर है 3, तो कोसेक थीटा हो जाता 5/3। अगर पूछ लेता कोट थीटा, तो दोस्तों कोट थीटा हमारे पास होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो दोस्तों बेस हमारे पास है 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो ये हमारा हो जाता कोट थीटा 4/3। तो दोस्तों ऐसे अगर टेन थीटा पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है। सेक थीटा अगर पूछ लेता, मान लेते हैं सेक थीटा पूछ लेता, तो दोस्तों सेक थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो दोस्तों हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 और बेस है हमारे पास 4, तो ये हमारा हो जाता आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी ट्राई करिए। a² माइनस b² साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b²। ये दे रखा है और निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है कोट थीटा। तो करते हैं सोल्व। मैंने आपको बताया कि अगर आपको साइन थीटा प्लस और कोस थीटा अगर प्लस में दिखे तो आप इसके आगे 1 बना लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को a² प्लस b² से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम a² प्लस b² से डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों ये आया a² माइनस b² डिवाइड बाई a² प्लस b² इंटू साइन थीटा प्लस 2ab बाई a² प्लस b² इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों साइन थीटा और कोस थीटा प्लस में है और इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि ये जो टर्म है हमारे पास ये है साइन थीटा, ये है दोस्तों साइन थीटा।
और ये जो टर्म हमारे पास ये है कोस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही होता है इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों अगर ये साइन थीटा है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अगर ये कोस थीटा है तो ये है हमारे पास बेस, और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं आप ये भी लिख देता हूं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो दोस्तों ये हमारे पास होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, और ये हमारे पास होता है टेन थीटा। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास बेस भी है 2ab, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें निकालना है कोट थीटा। दोस्तों कोट थीटा होता क्या है? कोट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस है 2ab, और हमारे पास परपेंडिकुलर है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास होगा आंसर। अगर मैं पूछ लेता कि टेन थीटा बताइए, तो टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस है हमारे पास 2ab। ये हो जाता हमारा आंसर, और ये होता टेन थीटा। ये है दोस्तों कोट थीटा। तो किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है और आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3। ये दे रखा है और वैल्यू निकालनी है सेक थीटा की। वैल्यू बतानी है दोस्तों सेक थीटा। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों? साइन और कोस का तो हमने कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पर सेक और कोसेक में ऐसा नहीं होता। सेक और कोसेक की आइडेंटिटी क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब आपको देखने को मिला सेक और टेन आपको इकट्ठा देखने को मिले, तो हम सेक और टेन की ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए कैसे है दोस्तों। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वहां पे लिख रखा है मैंने। अब देखिए ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों मैं यहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू मेरे को पता है 3, तो यहां पे मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पे 3 रख देता हूं, पुट कर देता हूं ये 3, और ये आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और दोस्तों सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3, 3 को उस साइड लेके गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन में ही दे रखा था। अब मैं इन दोनों की मदद से मैं सेक थीटा निकाल लेता हूं। कैसे? हमारे पास दो इक्वेशन है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो दोस्तों मैं इन दोनों को ऐड करूं या इनको मैं सब्सट्रैक्ट करूं, तो मैं इनमें से एक की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब मैं इसके इक्वेशन के नीचे लिखता हूं सेक थीटा
प्लस टेन थीटा जो दे रखा है इज इक्वल टू 3। अब हमें चाहिए सेक थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी जब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। 1/3 प्लस 3 करेंगे तो ये आएगा 10/3। और दोस्तों सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 10/3 और नीचे लेके आएंगे 2 को तो ये आएगा 5/3। तो दोस्तों सेक थीटा हमारे पास आया 5/3 आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ऐसी ही वीडियो और लेके आएंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 7/2। और दोस्तों हमें चाहिए कोसेक थीटा की वैल्यू। ये क्वेश्चन है। तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं कि कोसेक थीटा अगर और कोट थीटा अगर दोनों एक साथ दे रखे हों तो आइडेंटिटी यूज करनी है दोस्तों। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस b, मतलब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। अब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/2। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 और 7/2। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये नीचे जाके 7 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/7 आ जाएगी। मैं इसको एक को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ 2/7। और अब दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन है ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2/7, और एक इक्वेशन है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 7/2। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम अब कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 7/2 दे रखा है, ये इसके नीचे पुट करते हैं। और दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो अब हमें देखना है कि हमें वैल्यू चाहिए कोसेक थीटा की। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/7 को हम ऐड करेंगे प्लस 7/2। तो ये आएगा दोस्तों 53/14। ये आएगा दोस्तों हमारे पास 53/14। और कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 53/14 और नीचे डिवाइड करेंगे 2 से, तो दोस्तों ये आया 53/28 आंसर। कोसेक थीटा की वैल्यू आई 53/28 आंसर आया हमारे पास। अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइप 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।